वेलकम फ्रेंड्स। समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और आज हम फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट डिवाइस ट्रांसफॉर्मर उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे थोड़ी इस वीडियो में, क्योंकि ये जो हमारे दैनिक जीवन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं या फिर जो भी अपने बिजली से संबंधित है, लाइट से संबंधित जो भी उपकरण है, उन सब में ट्रांसफॉर्मर का यूज़ होता है, चाहे वो बड़े रूप में हो चाहे छोटे रूप में। यानी कि एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर, जो कि हर चीज़ में आपको मिलेगी। छोटे से मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में किसी प्रकार के, जैसे रेडियो हो, टीवी हो, उन सब में ट्रांसफॉर्मर का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो यानी कोई भी अपना पुराना मोबाइल सेट वगैरह कुछ भी हो तो उसमें अपन को ट्रांसफॉर्मर मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर है क्या? ट्रांसफॉर्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी को परिवर्तित करता है जबकि आवर्ती नियत रहती है, ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। यानी वह युक्ति जो एसी वोल्टेज, जो प्रत्यावर्ती जो करंट है, यानी कि जो एसी वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्ट है, उसके मान को परिवर्तित करता है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती वोल्ट है उसको कम ज़्यादा करता है, जबकि उसकी आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बनी रहती है, नियत कांस्टेंट बनी रहती है। और ये युक्ति क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। यानी कि अपने जैसे देखा होगा, जैसे गांव में छोटी डीपी या ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब अपन जैसे सुना नहीं है कि ये 11,000 वोल्टेज की लाइन है, ये 22,000 वोल्टेज की लाइन है, इससे दूर रहना। यानी कि जो सप्लाई आती है, जो पावर स्टेशनों से सप्लाई आती है हमारे गांव में, और फिर गांव में क्या लगा होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर क्या क्या करता है, जो 11,000 वाली जो क्या आती है लाइन आती है, उससे जो वोल्टेज आती है 11,000, उसको क्या करता है, मतलब कि कम करता है। यानी 11,000 वोल्टेज से कम करता है, क्योंकि घरों में लगभग 220 वोल्टेज सप्लाई होती है एसी की। तो यानी कि इतनी रिड्यूस करता है, कम करता है, 11,000 से 220 वोल्टेज पर लाकर कम करता है, ताकि अपन की जो भी उपकरण है, जो उपकरण बने इलेक्ट्रॉनिक, वो आसानी से चल सके। यानी कि उसमें कोई भी खराबी नहीं हो। कई बार ऐसा नहीं देखा, अचानक से मतलब कई बार वोल्टेज बढ़ जाता तो हमारे जो बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब आजकल तो काफ़ी क्या है, सुधार हो गए इन ट्रांसफार्मरों में, ताकि ये चीज़ें कंट्रोल हो सके। बाकी वैसे भी अपन ने फ्यूज़ वगैरह लगाते हैं घर में, जैसे हाई वोल्टेज आती है तो फ्यूज़ उड़ जाता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं। इसलिए फिजिक्स का अपने दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अपन ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिटेल से देंगे। ये अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा भी है कि अनन्य प्रेरण क्या होता है कि एक कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये अनन्य प्रेरण का सिद्धांत है, यानी ये म्यूचुअल इंडक्शन थ्योरी है। और जिसको अपने डिटेल में पीछे वीडियो में देखा है, अगर किसी भाई ने या दोस्त ने नहीं देखा है तो अपन जाके देख सकते हैं। यानी कि जो डिफेंस एस्पिरेंट जिसके अंदर जुनून है, वो इस अपनी मेहनत को कंटिन्यू जारी रखेगा, और कई बार असफल भी होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप डिफेंस में जा रहे हो तो आपको हर मुसीबत से लड़ने के लिए आपको सक्षम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में किसी भी कठिनाई से आगे घबरा कर अपने फैसले बदल लें। सीमा पर जा रहे हैं तो अपने अंदर दिल और जज्बा और हौसला, तीनों चीज़ें एक साथ काम करनी पड़ेगी। दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो अपन सब चीज़ों से मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन अपने पॉइंट पर आते हैं। ट्रांसफॉर्मर ये सामान्य से एक रफ डायग्राम है किसका, ट्रांसफॉर्मर का। ये ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, आयरन कोर होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या होती है, उत्पन्न धारा। ठीक है, और ये प्राइमरी कुंडली होती है, और ये सेकेंडरी कुंडली, यानी कि द्वितीयक कुंडली। ये प्राइमरी कुंडली, यहाँ से अपन इनपुट डालते हैं, यानी कि जो बाहर वाली सप्लाई आती है पावर ग्रिड से या फिर पावर स्टेशनों से, वो यहाँ आएगी, फिर यहाँ से निकलेगी। जैसे जैसे मोबाइलों में छोटी युक्तियों में भी ये ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, वो भी अपन देखे होंगे। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर टीवी में इसमें लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि
इनपुट अपन क्या करेंगे, ई आई पी का मतलब होता है प्राथमिक धारा, जो प्राइमरी प्राथमिक कुंडली है उसमें धारा बह रही है, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली में जो धारा बहती है वो आई पी है, और जो वोल्टता है या विद्युत वाहक बल है वो ई पी है या वी पी है। ठीक है दोस्तों, और जो सेकेंडरी कुंडली में जो आउटपुट मिलेगा, जो धारा बाहर निकलेगी वो कौन सी होगी, आई एस। आई एस का मतलब द्वितीयक धारा, वी एस, और एन पी मतलब जो प्राथमिक कुंडली उसमें फेरों की संख्या, एन एस मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ये सामान्य जानकारी होगी ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से बाकी ट्रांसफार्मर की डिटेल से थ्योरी देखनी है तो अपन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अपन यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से बेसिक बेसिक चीज़ें थोड़ा सा जितना अपन को मतलब समझने में आसानी हो वहाँ तक डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का फार्मूला या बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर पर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल, जिनको अपन इजीली कर सकते हैं अगर ये पता है। ई प्राइमरी बटा ई सेकेंडरी, एन प्राइमरी बटा एन सेकेंडरी। एन क्या है, फेरों की संख्या। ई पी और ई एस क्या है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में क्या है, विद्युत वाहक बल। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट इतना ही है कि जो प्राथमिक कुंडली में वो जो विद्युत वाहक बल और जो फेरों की संख्या वो किसके समानुपाती होगी, जो सेकेंडरी कुंडली में धारा के समानुपाती होगी। बस इतना है, इसमें उल्टा हो जाता है आई एस बटा आई बी। बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों, बाकी ये इजी फार्मूला है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते भी हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। फेरों की संख्या कितनी होगी, इसमें इतनी धारा है, सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में इतनी धारा बह रही है तो कितना होगा। ये सब चीज़ें बेसिक है और इजीली अपन कर सकते हैं। और एक और पॉइंट दोस्तों यहाँ पर अपन नोट कर सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर है उसकी खोज खोज किसने की थी। जो खोज है दोस्तों वो की है माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की है, और वो भी 1838 में। ये भी थोड़ा एक पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, आ सकता है छोटा क्वेश्चन, माइकल फेराडे ने 1831 में। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं इससे रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी। अब दोस्तों अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर, अपसाइड ट्रांसफार्मर। यानी कि ऊंचाई और अपचाई दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि अपने गांव में डिप्पी वगैरह घर में जो लगे होते हैं, गांव में लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। मतलब ये जो आने वाली वोल्टेज है उसको कम करके घरों में सप्लाई करते हैं। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स या फिर जो ग्रिड प्लांट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, बिजली के, जो भी वहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, ये देखो, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। ये निवेशी वोल्टता से ज़्यादा निर्गत वोल्टता देता है। यानी कि जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, निर्गत वोल्टता ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। क्यों, अपन सूत्र से देख लो, ई एस बटा ई पी बटा ई एस बटा एन एस बटा एन पी, ई पी बट एन पी बटा एन एस है, एन एस। जब मान लो प्राथमिक कुंडली है, इसमें क्या है, अपन को क्या निकालना है, मान लो ई एस निकालना है, ई एस निकालना है। जब ई एस निकालना है तो एन सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी कुंडली को यहाँ गुणा करेंगे और प्राइमरी कुंडली वो नीचे आएगा। जब प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी और सेकेंडरी कुंडली में ज़्यादा होगी, तभी तो ई एस का मान ज़्यादा होगा, यानी कि द्वितीयक वोल्टता जो निर्गत वोल्टता होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, निवेशी वोल्टता के मान से ज़्यादा निर्गत वोल्टता देता है, और इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। वैसे इतना ही ध्यान रखना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरों की संख्या होती है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपसाइड ट्रांसफार्मर जो कि अपने गांव में लगे होते हैं, उनमें क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या
ज़्यादा होती है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और ये निवेशी वोल्टता से कम निर्गत वोल्टता देता है, यानी कि जो निवेशी वोल्टता है उससे कम निर्गत वोल्टता देता है। ठीक है दोस्तों, और आज का ये इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मर का जो टॉपिक है इस वीडियो में अपने कवर किया है, और उम्मीद है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके हिसाब से, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है चाहे किसी भी प्रकार का हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, मोस्टली एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से रिलेटेड, यूपीएससी सीडीएस वगैरह, इन सब में इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर आपने अच्छे से वीडियो को कवर किया है, सारी चीज़ों को ध्यान से सुना है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट किया है, और इसके अलावा और भी अपन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बाई क्वेश्चन से तो करते रहिए। बाकी मेरा भी एक इरादा है कि जैसे ही ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लूँ इसके बाद अपन लगातार प्रैक्टिस ही करेंगे क्वेश्चनों की, तो थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपन जो थ्योरी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सूत्र है, या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे, उनको अच्छे से कवर कर ले। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ट्यूशन सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए अपने, क्योंकि जब अपन पीछे के पार्ट को अच्छे से कवर कर चुके होंगे और तब क्वेश्चन करने का मज़ा भी आएगा, तब अपन से चीज़ों को आपस में रिलेट कर करके चीज़ों को पूरा रिवीजन भी होगा उसके साथ में, और अपनी तैयारी और मजबूत होगी। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूँ तो आपके समझ में नहीं आएगा, फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, टाइम वेस्ट करने का। तो ज़्यादा टाइम भी, वक्त भी बर्बाद नहीं करना है, और अपने को अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ना है। तो अपने देश के प्रति जुनून जज्बा बरकरार रखिए दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।